Morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, morning all of you. हाँ, good morning all of you. Morning. ma'am. आवाज क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we continue our chapter 9, soil. ठीक है? Today we learn how we measure, है ना? how we measure moisture of the soil, है ना? कैसे पता करेंगे हम कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मॉइस्चर इन सॉइल, है ना? मॉइस्चर इन सॉइल हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना मॉइस्चर है? ठीक है, तो आपने देखा ही होगा, when you ever pass through a farmland, है ना? कभी आप फार्म लैंड जहाँ पर फार्मिंग की जाती है वहां से होकर गुजरे हो ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, है ना? गर्मी के दिनों में, है ना? समर डे यानी गर्मी के दिनों में कभी आप किसी फार्म लैंड से गुजरे हो, परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर एबव द लैंड, है ना? एयर एबव द लैंड इज सिमरिंग, है ना? आपने हाँ फील किया होगा कि जो एयर है एबव द लैंड, लैंड के ठीक ऊपर सिमरिंग, वहां पर एक मॉइस्चर, है ना, वाटर वेपर की फील होती है ना? लगता है कि बहुत ज्यादा वहां पर क्या है, ह्यूमिडिटी है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड, हम चलिए इसी का आंसर हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों, वहां पर सिमरिंग हमें क्यों फील होता है ना? बहुत ज्यादा सफोकेशन हमें क्यों लगता है ना? क्यों? क्योंकि आज इसी के लिए हम देखते हैं अपना एक्टिविटी 9.5। एक्टिविटी 9.5, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया, है ना? एक बॉइलिंग ट्यूब ली, पुट टू, हमने इसमें पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, इसमें हमने 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल, है ना? 2 स्पून हमने इसमें सॉइल सैंपल लिया, वो कहीं का भी हो सकता है। हीट इट ऑन ए फ्लेम, है ना? बॉइलिंग ट्यूब में सॉइल लेकर के हमने इसको क्या किया, एक लैंप में या फ्लेम से या कैंडल फ्लेम से हमने क्या किया, इसको हीट किया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ना? ये फिगर में आपको 9.6 में दिखाया गया है। हमने ये बॉइलिंग ट्यूब में सॉइल सैंपल लिया है ना? इसको हमने नीचे से बर्नर से इसकी फ्लैम में हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने पे आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ पर आपको वाटर वेपर दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको समझिए आगे। हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया, कैसे? एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने सॉइल सैंपल लिया, उसको हमने बर्नर की फ्लेम में या कैंडल फ्लेम में रख करके उसको हमने हीट किया उस सैंपल को। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग, जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? डू यू सी वाटर ड्रॉप एनी वेयर? आपको वाटर ड्रॉपलेट, वो जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगी। इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? है तो वो कहाँ से आई? जो हमने तो बॉइलिंग ट्यूब लिया, उसमें हमने सॉइल सैंपल रखा अपना और उसको हम हीट कर रहे हैं, है ना? और हीट जब हमने करना स्टार्ट किया तो हमने देखा थोड़ी ही देर में जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके अंदर की साइड में, है ना, अंदर की तरफ छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। वो कहाँ से आ गई? वो सॉइल से ही आई, क्योंकि सॉइल में जो वाटर था वो क्या हुआ, जब हमने हीट किया तो वो इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होने के बाद क्या हुआ, उसका इवेपोरेट होने के बाद जब वो ऊपर उठी, है ना, इवेपोरेशन में क्या होगा, जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स होकर के ऊपर उठती है
है ना, और ऊपर उठते ही वो जब वॉलेंट ट्यूब की वॉल के कांटेक्ट में आई तो कैसी हो गई, कंडेंस हो गई, यानी ठंडी हो गई और छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो गई। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमें इससे ये पता चला कि जो सॉइल सैंपल हमने लिया था उसमें वाटर है, यानी उसमें मॉइस्चर था। ओके, यही बात है। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स होता है, मूव अप एंड कंडेंसेस, ठंडा हो जाता है ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट, ना अपर पार्ट ऊपर का पोर्शन जो है क्या है, वो नीचे की जो वॉल्यूम ट्यूब है वो ऊपर कैसी है, नीचे की कंपेयर में कुछ ठंडी है, तो जब वहां से ये वाटर वेपर क्या होती है, टकराती है तो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस यानी ठंडी होने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और इनर सरफेस से कलेक्ट हो जाती है। ऑन ए हॉट समर डे, ठीक इसी तरह जब गर्मियों का दिन होता है, द वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, जो वाटर वेपर है वो सॉइल से इवेपोरेट होती है और एयर के साथ मिक्स हो जाती है। ओके, कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल एंड रिफ्लेक्ट द सनलाइट। ओके, रिफ्लेक्ट द सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है ये, और साथ में ही एंड द एयर एबव द सॉइल सीम्स टू बी शिमर, इसीलिए जो एयर है सॉइल के ऊपर, सॉइल के ऊपर आपको कैसी स्टीमियर, यानी ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है ना, ये फील होता है। और एंड वी फील सफोकेशन, हमको बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, हमने सॉइल को हीट किया था उसको हम टेस्ट ट्यूब से, अपनी बॉइल ट्यूब से बाहर निकालेंगे। कंपेयर इट विद द सॉइल व्हिच हैज नॉट बीन हीटेड, अब इस सॉइल को जो आपने हीट किया हुआ है उस सॉइल को अलग रख करके उसी सॉइल सैंपल जो आपने लिया था, है ना, दोबारा लाकर उसको सामने रखिए और दोनों को कंपेयर करेंगे। जब आप देखेंगे तो क्या होगा, कंपेयर इट विद द सॉइल व्हिच हैज नॉट बीन हीटेड, जिसको हीट नहीं किया गया है उसको कंपेयर करके देखेंगे। नोट द डिफरेंस बिटवीन दी टू, और दोनों का जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे जिस सॉइल सैंपल को हीट नहीं किया गया वो उसमें मॉइस्चर आपको दिखाई देगा, वो डार्क कलर की थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन जिसको आपने हीट कर दिया है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, वो ड्राई हो चुकी है क्योंकि उसका जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल गया। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 9.6, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, है ना, यानी सॉइल भी है, सॉइल वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करती है ना। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, तो इसमें आप देखेंगे डू ऑल दी सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, नहीं कल हमने पढ़ा था अपनी, कल जो हम लोग कल की क्लास में हमने अगले क्लास में पढ़ा था कि सॉइल अपने कितने टाइप्स की होती है, सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल। उसमें ये भी देखा था हमने, जब जो सॉइली सॉइल है उसमें सीपिंग बहुत जल्दी होता है बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है क्योंकि उसके बीच एयर स्पेस होता है, तो वाटर को क्या करती है, वाटर लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक इसी तरह जो क्ले सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो उसमें सीपिंग में टाइम लगता है, लेकिन उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल के कंपेयर में अच्छी होती है। जो लोमी सॉइल है उसमें सैंडी और क्ले का परसेंटेज 50-50 होता है, इसलिए ये सॉइल परफेक्ट मानी जाती है प्लांट को ग्रो कराने के लिए। सबसे अच्छी सॉइल है लोमी सॉइल और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपने देखा सीपिंग में यानी वाटर के ऑब्जर्वेशन में टाइम एक सा नहीं होता, डिफरेंट सॉइल में है ना डिफरेंट होता है। ओके, एक ही समय नहीं, एक सा समय नहीं लगता है, यही इसमें कहा गया डू ऑल दिस सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, नहीं है ना, कोई कम एब्जॉर्ब करता है कोई ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और टाइम भी अलग अलग लगता है ना। परकोलेशन रेट अभी हमने निकाली थी कल। ठीक है, तो एक्टिविटी 9.6 चलिए करके देखते हैं। एक्टिविटी 9.6 में हमने क्या किया, हमने एक प्लास्टिक फनल ली, फनल
सबने देखा होगा, कीप जिसे बोलते हैं, है ना, उसको फनल शेप होती है, फिगर में दिखाई गई है। फिगर है आपका ये 9.7 में, ये बीकर के ऊपर जो रखा हुआ है दैट इज, है ना, ये फनल है, और फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रखा गया है। ठीक है, ओके। चलिए एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। तो क्या इसमें हमने प्लास्टिक की फनल ली है ना, कीप लिया है, टेक ए फिल्टर पेपर, उसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर रखा, और ए पीस ऑफ न्यूज पेपर, यदि फिल्टर पेपर नहीं है तो आप न्यूज पेपर को भी फोल्ड करके रख सकते हैं। होल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। वे करना है यानी वेट करना है 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। आपको 50 ग्राम यानी 50 लेना है, ड्राई सॉइल लेनी है, पाउडर फॉर्म में उसको अच्छे से कर लेना है, एंड उसको उस फनल में, है ना, आपको डाल देना है, एंड पोर इट इनटू द फनल। फनल के ऊपर जो आपने फिल्टर पेपर रखा है उसके ऊपर सॉइल को रखेंगे। मीजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, अब आपको एक निश्चित क्वांटिटी में वाटर लेना है ना, इन ए मीजरिंग सिलेंडर से, एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन दी सॉइल, है ना। मीजरिंग सिलेंडर लेना है, उसमें मेंशन होता है 10 ml, 20 ml, 30 ml, आप कितना ले रहे हो, है ना। तो एक निश्चित, यदि आप 10 ले रहे हैं तो आप 10 ही लेंगे जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे। यदि 20 लिया है, जितने आपके पास सॉइल सैंपल हैं उसमें आपको ये याद रखना है कि एक निश्चित अमाउंट में ही वाटर लेना है। यदि हमने 20 ml लिया है तो सारे एक्सपेरिमेंट में हम 20 ml ही लेंगे, इसीलिए यहाँ पर मीजरिंग सिलेंडर का यूज किया गया है। ठीक है, तो अब मेजर हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन ए मीजरिंग सिलेंडर, एंड पोर मीन्स डालना है इट ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इस वाटर को सॉइल के ऊपर डालना है ड्रॉपर की हेल्प से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यू कैन यूज द ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, आप ड्रॉपर की हेल्प ले सकते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए जिससे कि वाटर जो है वो नीचे ना जाए। पूरा जो वाटर है हमारा, ये जो फनल के ऊपर सॉइल है इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, तुरंत ही एक साथ इसलिए नहीं डाल रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं कि उसकी सीपिंग यानी उसका एब्जॉर्बेशन होता जाए। पोर वाटर ऑल ओवर दी सॉइल, जो सॉइल है सभी जगह आप डालें। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, और तब तक डालना है जब तक कि उसमें ड्रिपिंग यानी फनल से होकर के पानी बीकर में नीचे ना गिरने लगे, और जब गिरने लगेगा तो हमें स्टॉप कर देना। जैसे ही 1 ड्रॉप गिरी हमने उसको स्टॉप कर दिया, मीन्स जो सॉइल की जो एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई। सॉइल जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती थी उसने कर लिया, अब वो इससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में गिर रही है। अब हम जो है वाटर को जो फनल के ऊपर डाल रहे थे डालना बंद कर देंगे। ठीक है, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, जब तक गिरने ना लगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में, यहाँ पर 1 ड्रॉप गिरी है ना। इसके बाद यहाँ से आप वाटर डालना बंद कर दोगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। कैसे निकालेंगे, यू या कैपिटल यू माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100 करके निकालना है। रिपीट दिस एक्टिविटी with different soil samples, you would get the sample result for all samples. Discuss the result with your friend. अब डिस्कस भी कर सकते हो, which soil would have a high percolation rate, है ना। किस सॉइल में हाई परकोलेशन रेट, किसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मैक्सिमम है। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट परकोलेशन, और कौन सी सॉइल ऐसी है जिसकी परकोलेशन रेट कम है यानी वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो जो यहाँ पर हियर्ड फ्रॉम हिज नेबर, उसने अपने पड़ोसी से पूछा दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन, बारिश के 8 से 10 दिन बाद, है ना, आफ्टर the rain, the level of water in a pond or well rises, है ना। उसने पूछा कि नेबर से कि that 8 to 10 days after, 8 to 10 days after the rain, यानी बारिश के 8 से 10 दिन बाद, the level of water in the pond or well is rise, वो बढ़ जाता है। Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? तो उसने ये पूछा अपने नेबर से कि बारिश के 8 से 10 दिन बाद वाटर लेवल जो है पॉन्ड में या वेल में बढ़ जाता है, तो कौन सी सॉइल ऐसी है जो वाटर को वेल तक फास्ट पहुंचाती है और ग्रेटर मैक्सिमम अमाउंट में पहुंचाती है। तो विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लीस्ट। हमने पढ़ा था जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है
हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वो किसकी होती है, क्ले सॉइल की और लोमी सॉइल की, है ना। और जो लेस है रिटेन लीस्ट तो वो सैंडी सॉइल की, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो सैंडी सॉइल की कम होती है। तो कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट, की रेन वाटर जो है मैक्सिमम अमाउंट में परकोलेट हो, एब्जॉर्ब हो एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। तो क्या है, देखिए आप जानते हो जो सैंडी सॉइल है वहां पर पर्कुलेशन तो होता है लेकिन वो वाटर लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए वाटर लेवल को वो इंक्रीज नहीं कर पाता जल्दी। इसीलिए यदि वहां पर क्ले सॉइल या लोमी सॉइल होगी, लोमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है ना, उसकी पर्कुलेशन रेट भी अच्छी होती है और वही जो है वाटर को, जो हमारा वाटर लेवल है इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है, तो क्ले या लोमी सॉइल होगी तो वहां पर जो वो ऐसी सॉइल है ये जो कि वाटर लेवल को इंक्रीज करती है, क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, ओके, आगे देखिए इसमें यहाँ पर जो U और V दिखाए गए हैं, है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने में, है ना, तो जो U और V है यहाँ पर बता रहे हैं परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, है ना। ओके, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब में यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया है कि U माइनस V अपॉन 50, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 50 जो लिया गया है और इंटू ये 100 है, तो यहाँ पर आप U में यानी जितना आपने वाटर लिया, है ना, वाटर हमने कितना लिया था और उसके बाद कितना उसमें सपोज हमने 50 ml यहाँ पे 20 ml लिया, है ना, तो यहाँ पर 20 लिखा और जितना इसने एब्जॉर्बेशन किया, सपोज दैट 10 ml यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, यहाँ पर 50 हो जाएगा और ये 100, इस तरह से निकाल लेंगे। ये यहाँ पर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये बीकर है, इसमें देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर ड्रिपिंग के बाद अब आगे देखिए, सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, जितना बचा हुआ है इन द मेजरिंग सिलेंडर। सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, जो कि मेजरिंग सिलेंडर में हमारा रह गया एब्जॉर्बेशन के बाद, है ना, वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। सेम इसी तरह यदि हमने 20 ml लिया था तो यदि 10 ml एब्जॉर्ब हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी इसको और समझा देती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय दी सॉइल। ये क्या होगा, यदि आपने जितना लिया था और जितना मेजरिंग सिलेंडर में बचा उससे आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ ये निकल आएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल, जो कि सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग। आप इसको यूज करिए, सपोज हमने वेट लिया था इसका सॉइल का 50 ग्राम, है ना, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी मेजरिंग सिलेंडर। इसको जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी मेजरिंग सिलेंडर, यानी जितना इनिशियल मतलब जितना हम लेकर चल रहे हैं, सपोज इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल यू से, कैपिटल यू, है ना, ये हमारा कैपिटल यू होगा, इनिशियल वाटर जो हमने लिया। सपोज दैट यहाँ पर कितना लिया, 20 ml, यही 20 ml हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। और जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी मेजरिंग सिलेंडर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी मेजरिंग सिलेंडर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी मेजरिंग सिलेंडर, इसको हमने
V से किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला ये हो जाएगा, ये है ना वाटर। सपोज दैट इट इज 10 ml हुआ, ये हो गया। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से यदि हम इसको माइनस करके निकालेंगे तो जितना सॉइल में वाटर का एब्जॉर्बेशन हुआ वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हुआ इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, U माइनस V हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, है ना। आप उसको ग्राम में रहेगा, वही चीज है सेम। ओके, 1 ml फार्मूला होता है, 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट अमाउंट। यहाँ पर इन्होंने मान लिया है कि जो 1 ml है वो 1 ग्राम के बराबर है, तो ये ग्राम में आ जाएगा आपका। इससे हमने निकाल लिए फॉर्मूले से। ठीक है, आप ये पढ़ चुके पूरा। ओके, ये मैंने समझा ही दिया पहले। अब है सॉइल एंड क्रॉप, नेक्स्ट है आपका हेडिंग सॉइल एंड क्रॉप। ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसको कल करते हैं, क्योंकि ये भी मैंने ये आज उठा लिया तो इसको बीच में छोड़ूंगी, इससे कल करेंगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एंड क्रॉप, उसको हम कल करेंगे। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, हाँ, तो बताइए अभी आज आपने 2 एक्टिविटी करी, ये दोनों एक्टिविटी आपको समझ में आई? यस मैम। हाँ, देखिए Yes, इसमें, ma'am. हाँ इसमें पहली Yes, वाली ma'am. एक्टिविटी था मॉइस्चर इन द सॉइल। कैसे मॉइस्चर का पता करेंगे? तो हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट होगा, और जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है उसकी साइड से ऊपर जब वो उठेगी वाटर वेपर तो कंडेंस हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे पता चलता है यस मैम। है। और दूसरी वाली जो एक्टिविटी है उसमें था कि एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय द सॉइल कितना करेगा। तो हमने मिल्डिंग सिलेंडर में सपोज ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब यू, कैपिटल यू माइनस कैपिटल वी अपॉन 50 इंटू 50 क्या है 50 ग्राम हमने सॉइल लिया था। यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मूला मान लिया है कि 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 50 ग्राम हमने यहाँ पर सॉइल लिया था। ठीक है, यू क्या है, दैट इज इनिशियल वाटर है जो कि हम लेके चल रहे हैं, तो हमने माना है यहाँ पर 50 ml लिया। ये 10 ml क्या है जो कि हमारा सिलेंडर में रह गया है ना, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हमारा 10 ml बचा। ठीक है, उसमें हमने 20 में 10 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा 10 ml क्या है हमारा बेटा। किसके घर से आवाज आ रही है? शांत रहिए बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 10 ml। जो 10 ml ये होगा, ये क्या होगा एब्जॉर्ब वाटर, ये यानी सॉइल ने जितना वाटर एब्जॉर्ब किया दैट इज 10 ml। तो यहाँ पर आप ऊपर 10 रख के नीचे 50 ये ग्राम हमारी सॉइल थी, इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, कितना आएगा है ना, कितना आया 20 है ना, यानी कितना आ गया इसमें 20%. 20%। कितना हुआ इसमें 20%। वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ 20% वाटर 20%। ओके, इस तरह से करना है। बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा है सॉइल एंड क्रॉप। जो Yes, नेक्स्ट टॉपिक ma'am. है दैट इज Yes, सॉइल एंड ma'am. क्रॉप। ये भी बड़ा टॉपिक है, याद उठाऊंगी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बीच में छोड़ना पड़ेगा, वो सही नहीं है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको पढ़कर आइएगा, क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग इज Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके Ma'am. बाय। हाँ Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you for teaching class.
कुछ पूछना है क्या अभी किसी को? Bye, ma'am. No, ma'am. ओके देन बाय बेटा, बाय। No, ma'am. Ma'am, thank you for Bye, teaching us. ma'am. Thank you for teaching. Thank you, ma'am, for today's ओके class. बेटा।